नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। और हम कर रहे हैं व्याकरण सरोवर भाग 5 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस। हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 9। और बच्चों, पाठ संख्या 9 का नाम है वचन। तो चलिए देखते हैं वचन का अर्थ। वचन का सामान्य प्रचलित अर्थ कथन है, लेकिन व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से होता है। अर्थात व्याकरण में वचन से विकारी शब्दों की संख्या का पता चलता है, लेकिन वचन से केवल एक या अनेक होने का बोध होता है। इससे किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। हमें यह पता चलता है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान एक है या अनेक। चित्रों के माध्यम से समझिए। सड़क पर कुत्ता भौंक रहा था, सड़क पर कुत्ते भौंक रहे थे। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों कुत्ता से उसके एक होने का बोध हो रहा है और कुत्ते शब्द से अनेक कुत्ते होने का बोध हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु आदि के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। सबसे पहले है एक वचन। एक वचन शब्दों से किसी प्राणी अथवा वस्तु का संख्या में एक होने का बोध होता है, जैसे तितली, लड़का, गाड़ी, गधा, कुत्ता, बल्ला, ताला आदि। यहाँ पर जिस भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की बात हो रही है वो एक है, अतः ये एक वचन है। फिर आते हैं बहुवचन पर। बहुवचन से किसी वस्तु अथवा प्राणी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है। वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी, या फिर उससे भी ज्यादा, जैसे गाड़ियां, गधे, तितलियां, लड़के, कुत्ते, बल्ले, ताले आदि। अब बच्चों, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पुल्लिंग शब्दों से बहुवचन बनाना। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए करके, जैसे हफ्ता, हफ्ते, बूढ़ा, बूढ़े, बकरा, बकरे, कमरा, कमरे, बेटा, बेटे, नाला, नाले, बच्चा, बच्चे, चीता, चीते, चश्मा, चश्मे, ताला, ताले, सपना, सपने, लड़का, लड़के। फिर स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाना। अब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ को हम ए करके, जैसे आँख, आँखें, गाय, गायें, चादर, चादरें, खबर, खबरें, पुस्तक, पुस्तकें, कमीज, कमीजें, फसल, फसलें, सड़क, सड़कें, बाह, बाहें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ के बाद ए जोड़कर, जैसे यात्रा, यात्राएं, महिला, महिलाएं, कामना, कामनाएं, दिशा, दिशाएं, कथा, कथाएं, रचना, रचनाएं, कला, कलाएं, शाखा, शाखाएं, घटा, घटाएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई ई या बड़ी ई को इया करके तथा अंतिम दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके, जैसे दीर्घ स्वर को ह्रस्व करके मतलब आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ लड़की लिखा है तो हमने उसे लड़की या कर दिया। तो चलिए पढ़ते हैं। मिठाई, मिठाइयाँ, रीति, रीतियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, कन्या, कन्याएं, लड़की, लड़कियाँ, दवाई, दवाइयाँ, बकरी, बकरियाँ, माता, माताएं, विधि, विधियाँ, रानी, रानियाँ, गली, गलियाँ, कविता, कविताएं। फिर आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या करके, जैसे बुढ़िया, बुढ़ियाँ, कुटिया, कुटियाँ, चूहिया, चूहियाँ, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, खटिया, खटियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ, घटा, घटाएं, डिबिया, डिबियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, बिटिया, बिटियाँ और बाधा, बाधाएं। तो यहाँ पर कुछ विशेष टिप्पणी है। पदार्थवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे तेल, घी, दही, जल, दूध, चाय आदि। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जल, वर्षा, जनता, सत्य, आकाश,
क्रोध, झूठ, प्रेम, क्षमा आदि। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, समाचार, होश, आंसू, केश, दर्शन, हस्ताक्षर, लोक आदि। तो आते हैं बच्चों पाठ के रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वचन से विकारी शब्दों की संख्या का बोध होता है। हफ्ता शब्द का बहुवचन हफ्ते होता है। पदार्थवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। शेर को देखकर विनीत के होश उड़ गए। रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है। पिताजी समाचार सुन रहे हैं। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरे आंसू निकल गए। पेड़ के नीचे 4 लोग खड़े थे। आगे चलते हैं। दूध का रंग सफेद होता है। मैंने मैदान में 3 गोल किए। दिए गए वाक्यों को बहुवचन में बदलकर पुनः लिखिए। तो हमें इन्हें बहुवचन में बदलना है और पुनः लिखना है। घोड़ा हिनहिना रहा है, तो हम लिखेंगे घोड़े हिनहिना रहे हैं। गाड़ी ने सड़क पर जाम लगा दिया। गाड़ियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बच्चों इन तीनों वाक्यों को आप स्वयं बहुवचन में बदलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और एक वचन एवं बहुवचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको पाठ के आधार पर स्वयं देना है। चित्रों के नीचे एक वचन एवं बहुवचन लिखिए। आपको चित्र देखकर बताना है कि ये एक वचन है या बहुवचन। देखिए बच्चों यहाँ पर एक ही कार का चित्र है, तो ये होगा एक वचन। यहाँ पर 2 तितलियां हैं, ये है बहुवचन। और 2 ही पेड़ हैं यहाँ, तो यहाँ पर भी आ जाएगा बहुवचन। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।